अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान आज़म व्यूज़। नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम के मसवदे पर जो है कमेटी के अंदर जो है इत्फाक़ राय हो गया है। ये कमेटी थी सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी। अब इसमें इत्फाक़ राय हो गया है और इसके बाद ये मसवदा जो है प्रिंटिंग के लिए जा चुका है। अब कुछ ही देर में जो है ये सेनेट इजलास के अंदर पेश किया जाएगा और तवक्को यही है कि बासानी ये पास भी हो जाएगा। लेकिन सर-ए-दस्त जो है सेनेट के अंदर जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसे 2/3 अक्सरियत जो है वो पूरी करने में मुश्किलात दरपेश है। ये मुश्किलात क्या हैं और नंबर गेम इस वक्त सेनेट के अंदर क्या है वो आपके सामने रखूँगा। और इसके साथ साथ ये भी इस पर बात करेंगे कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस मसवदे के हवाले से जो बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया था वो तो कुछ और था, लेकिन इसमें से निकला गया और पीपल्स पार्टी कह कुछ रही थी, लेकिन अपने लिए जो उन्होंने हासिल किया वो कितना बेनिफिशियल है या कितना तबाहकुन हो सकता है। दो इंतहाएं हैं, या तो पीपल्स पार्टी जो है सारी ज़िंदगी जो है सुख चैन में रहेगी, या फिर जो है उनका एहतसाब अवामी सतह पर होगा और वो उनके लिए तबाहकुन हो सकता है। उसका बैकलैश जो है हर सतह पर आ सकता है। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इमरान आज़म व्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का निशान ज़रूर दबाइए ताकि आपको वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। तो जनाब पहले आते हैं जो है नंबर गेम पे। आपको पता है कि 96 जो है इस वक्त सेनेट की तादाद है सेनेटर्स की, उनमें से 1 से 2 लोगों ने जो है हल्फ नहीं उठाया हुआ, लेकिन नंबर जो है वो 96 ही है। इसमें जो है मुराद सईद है, उन्होंने भी नहीं हल्फ उठाया, एक और दूसरे सेनेटर हैं उन्होंने भी नहीं हल्फ उठाया, तो 94 है। लेकिन 96 के हिसाब से जो 2/3 अक्सरियत बनती है सेनेट के अंदर आइनी तरमीम के लिए वो 64 है। और ये जब आइनी तरमीम होती है तो उसके लिए दोनों ईवानों में अलग अलग 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, या फिर जो है जॉइंट सेशन बुला के 2/3 अक्सरियत जो है वो हासिल की जाती है। अब इसमें इस वक्त हुकूमत इत्तेहाद को जो है वो 64 वोट जो है दरकार हैं। इनमें जनाब इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के 20 सेनेटर्स हैं, पीपल्स पार्टी के 26 हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 हैं, MQM के 3 हैं, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1-1 सेनेटर है। अब ये जो बनती है तादाद, ये जो है 55 ये बन जाती है ये मिला के। जब इसके साथ साथ हुक्मरान इत्तेहाद को जो हुकूमती बेंचेस पर बैठे आज़ाद सेनेटर जो हैं उनकी हमायत भी हासिल है और ये तकरीबन 6 हैं। इनमें सेनेटर अब्दुल करीम, सेनेटर अब्दुल कादर, मोहसिन नकवी भी जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी आज़ाद सेनेटर हैं, अनवार उल हक काकड़ जो हैं, असद कासिम हैं, और इसके बाद सेनेटर फैसल वावडा ये भी आज़ाद सेनेटर हैं। तो ये 61 के करीब बनती है। इसके बाद एक आज़ाद सेनेटर हैं नसीमा एहसान, वो भी उन्होंने हामी भरी है कि वो हुकूमत को वोट देंगी। 26वीं आइनी तरमीम में भी उन्होंने हुकूमत को वोट दिया था। जबकि इसमें अब जो है अपोजिशन के 3 सेनेटर्स हैं, जिसमें जो ख़ास करके बड़ी जमात है ANP, उनके 3 सेनेटर हैं। वो अगर देते हैं तो ये नंबर 65 बनता है, नहीं तो ये 62 पे रुक जाते हैं। 64 की तादाद जो है वो दरकार है। अब इसमें वजह क्या है? एक तो जनाब जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं नून लीग के, वो इस वक्त शदीद अलील हैं और सुबह आई थी कि वो वेंटिलेटर पे हैं, फिर बाद में उसकी तरदीद आई, लेकिन वो हॉस्पिटल के अंदर जो है दाखिल हैं और क्रिटिकल पोजीशन में हैं। वो वोट नहीं देंगे और चेयरमैन सेनेट भी नहीं दे सकते ता वक्त के बहुत ज़रूरत ना पड़े कि कहीं 63 वोट हों और 1 वोट कम हो, कहीं से ना मिले तो फिर चेयरमैन सेनेट देंगे, नहीं तो वो नहीं देंगे। तो अब ANP के अगर मिल जाते हैं 3 वोट तो 65 हो जाते हैं, नहीं तो 62 और चेयरमैन सेनेट का मिला के भी 63 वोट है, फिर भी एक कम है। अब यह कहा जा रहा है कि PTI के 2 आज़ाद सेनेटर के साथ राब्ते में जो है हुक्मरान इत्तेहाद है और वो चाह रहा है कि हमें वोट 2 मिल जाएं ताकि हमारा मामला जो है पूरा हो जाए। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली का भी इजलास है 4:30 बजे, तो सेनेट से पास होने के बाद इसको कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और रात को ही कौमी असम्बली से भी ये जो है पास करवा दी जाएगी ताकि ये मामला जो है अब 14 तारीख से पहले सब कुछ ख़त्म हो जाए। अब इसमें जो दूसरी अहम चीज़ है कि जो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया था, जिसमें कहा गया था कि जनाब सूबाई खुद मुख्तारी, NFC और जो आपको जिसको मजिस्ट्रेसी निज़ाम जो है उसमें जो है तब्दीली और ये सारी चीज़ें उसमें थी कि ये तरमीम होगी, लेकिन उसमें से निकला क्या? अभी तक ये जो मसवदा सामने आया है इसमें तो ना तो कहीं जो NFC में जो सूबाई शेयर है उस पर कट लगाने की कोई बात आई, ना जो है इसके साथ जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम की बहाली थी उसकी बात कोई सामने आई इस मसवदे के अंदर। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आइनी अदालत का क़याम जिसमें पीपल्स पार्टी पहले से एग्री थी। पीपल्स पार्टी तो 26वीं आइनी तरमीम के वक्त भी कह रही थी कि ये तरमीम होनी चाहिए और आइनी अदालत होनी चाहिए, बेंच नहीं होना चाहिए, वो भी पीपल्स पार्टी को मिल रहा है।
तो फिर हासिल पीयूष पार्टी को शिकवा शिकायत किया था, जबकि पीयूष पार्टी को जो मिला है वो बहुत बड़ा है। आईनी अदालत का मामला उन्होंने जो है मनवा लिया, और साथ आसिफ अली जरदारी जो सदर ममलिकत हैं उनके लिए ताहयात इस्तिस्ना। आसिफ अली जरदारी तो अपनी सज़ाएँ 11 साल जेल केसेस भुगत चुके हैं, तो फिर आसिफ अली जरदारी को इस इस्तिस्ना की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आइन की तो उन्होंने कोई वायलेशन की नहीं कि आर्टिकल 6 लगे। अगर कोई मुकदमा दूसरे थे भी तो वो आसिफ फिर फेस कर सकते थे, पीयूष पार्टी को इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन गिव एंड टेक किया गया, पीयूष पार्टी को ये कहा गया कि जनाब आप भी सदर के लिए ताहयात इस्तिस्ना ले लें कि आप जब तक वो ज़िंदा हैं, मुद्दत के सदारत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी उनके ख़िलाफ़ कई प्रोसीडिंग, कानूनी, अदालती, जुडिशल, फौजदारी, कोई प्रोसीडिंग, कोई केस इनिशिएट हो ही नहीं सकता। और फिर इसके बदले जनाब जो फील्ड मार्शल हैं उनके लिए भी आपको यही करना पड़ेगा, वही जो हमें स्पेस देनी पड़ेगी कि फील्ड मार्शल जब आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे तो फील्ड मार्शल वो ताहयात रहेंगे और उनके खिलाफ भी कोई कानूनी आइनी प्रोसीडिंग कहीं भी नहीं हो सकती। तो अब इस पे फैसला होना है, अवाम की अदालत में होना है। यहाँ तो अदालती जो आइनी तरमीम पास हो जाएगी कि पीयूष पार्टी ने घाटे का जो है सौदा किया या फ़ायदे का सौदा किया, क्योंकि पीयूष पार्टी को इतनी इसकी ज़रूरत नहीं थी कि आसिफ अली जरदारी के लिए ताहयात इस्तिस्ना, क्योंकि एक सियासी पार्टी के रहनुमा हैं, एक जमहूरी सदर हैं और जमहूरी पार्टी के रहनुमा हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है गिव एंड टेक जब हुआ कि आप हमें दें, तो पीयूष पार्टी ने कहा फिर आप हमें सदर के लिए भी कर दें। इससे पहले गवर्नर्स और सदर के लिए इस्तिस्ना था, लेकिन उस वक्त तक था जब तक वो ऑफिस होल्ड करते रहेंगे। ऑफिस होल्ड से जब निकलेंगे तो फिर उनके इस्तिस्ना ख़त्म हो जाता है। तो अब गवर्नर्स के लिए नहीं किया गया, गवर्नर्स को जो ऑफिस जब उनका ख़त्म होगा तो उनके खिलाफ फिर भी प्रोसीडिंग होंगी। सदर और जो है फील्ड मार्शल के खिलाफ ये प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म ने जो है इसे विड्रॉ कर लिया है कि मुझे ऐसा कोई इस्तिस्ना नहीं चाहिए, तो नून लीग इसकी भी माइलेज लेगी। तो पीयूष पार्टी ने ये घाटे का सौदा किया या नफ़े का, ये वक्त पर छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इमरान आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।